हर हर कल कल छल छल बहती अविरल गंगा। कहते हैं सुल्तानगंज की गंगा उत्तरायण दिशा की ओर बहती है। तभी तो उत्तरायण दिशा के गंगा जल शिव को प्रिय है। और उत्तरायण गंगा में ही स्नान कर कांवरिया बाबा भोले के दरबार देवघर जाते हैं। आखिर उत्तरायण गंगा का जल बाबा भोले को क्यों पसंद है, उत्तरायण गंगा में ही क्यों कांवरिया स्नान कर बाबा धाम जानते हैं जाते हैं, इस एपिसोड में हम दिखाएंगे उत्तरायण गंगा का जल क्यों बाबा को पसंद है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मुंगेर नेशनल हॉस्पिटल, तोफखाना बाजार, द प्राइड ऑफ मुंगेर, गीता अर्जुन हेल्थ केयर सेंटर, बड़ी बाजार एवं बेकापुर। बच्चे हैं तो कल है। पल्स हॉस्पिटल, बड़ी बाजार, आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का उत्तम केंद्र। रक्षादीप ऑर्थो रिसर्च सेंटर, बड़ी बाजार, हड्डी एवं नस का बेहतरीन अस्पताल। राजद नेता अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव, आपके सुख दुख का साथी। मेसर्स MS कंस्ट्रक्शन, बेलन बाजार, मुंगेर, अ कंप्लीट कंस्ट्रक्शन यूनिट। नमस्कार, मैं सुनील कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं सिटी न्यूज पर। और सिटी न्यूज पर देख रहे हैं चल कांवरिया शिव के धाम। चल कांवरिया शिव के धाम में इस एपिसोड हम बात करेंगे आखिर उत्तर वाहिनी गंगा का क्या महत्व है, क्यों उत्तर दिशा की ओर अगर गंगा बहती है और उसका जल लेकर बाबा भोले को अर्पण किया जाता है तो बाबा भोले कैसे प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस एपिसोड में देखिए उत्तर वाहिनी गंगा क्यों प्रसिद्ध है और उत्तर वाहिनी गंगा का जल ही बाबा भोले को क्यों अर्पण किया जाता है। तो एक बार फिर से बोल बम ओम नमः शिवाय, चल कांवरिया शिव के धाम। आ गया है श्रावणी मेला 2023 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर चल कांवरिया शिव के धाम। सुल्तानगंज कांवरिया आते हैं और यहाँ से उत्तरायण गंगा का जल लेकर बाबा धाम 105 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए यहाँ से निकलते हैं। बाबा धाम पर जलाभिषेक करते हैं। इस दौरान सिटी न्यूज आपके लिए लेकर आया है चल कांवरिया शिव के धाम, जो लगातार सुल्तानगंज से देवघर तक क्या होता है कांवरियों और कांवरियों का किस तरह का व्यवस्था रहता है रास्ते में, उसको दिखाने के लिए चलाया है। इस बार हम लेकर के आए हैं सुल्तानगंज का उत्तरायण गंगा। आखिर क्यों उत्तरायण गंगा का ही जल बाबा भोले को पसंद है और देवघर में सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा का ही जल क्यों अर्पित किया जाता है। तो देखते रहिए सिटी न्यूज और हम बात करेंगे सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा का, जहां का जल बाबा भोले को अर्पण होता है और यह जल अर्पण क्यों किया जाता है। देखते रहिए हमारे इस एपिसोड में। सावन महीना बाबा भोले को बहुत पसंद है, तभी तो पूरे सावन कोई भी शिव मंदिर हो वहां बाबा के शिवलिंग पर जलार्पण भक्त करते हैं। खासकर उत्तरायण गंगा सुल्तानगंज से कांवरिया जल लेकर 105 किलोमीटर पैदल बाबा धाम पहुंचकर शिवलिंग पर जलार्पण करते हैं। कहा जाता है सुल्तानगंज में उत्तरायण गंगा हर हर कल कल बहती है और इस गंगा जल को लेकर कांवरिया कोई पीठ पर तो कोई कांवर में जल लेकर बाबा भोले के दरबार पहुंचते हैं। आप अभी देख रहे हैं सुल्तानगंज का गंगा घाट, जहां कांवरिया आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये श्रद्धालु आस्था की डुबकी इसलिए लगा रहे हैं कि उत्तरायण गंगा का जल बाबा भोले को पसंद है। कहा जाता है बाबा भोले यानी भगवान शंकर, देवाधिदेव महादेव औघड़दानी उत्तरायण गंगा को सबसे प्रिय जल के रूप में पसंद करते हैं। तभी तो चाहे कहीं से भी कांवरिया आए, उत्तर प्रदेश से आए, महाराष्ट्र से आए, बिहार से आए, झारखंड से आए, अन्य राज्यों के अलावे नेपाल से आए, श्रीलंका से आए, भूटान से आए, किसी देश से भी आए, तो उन्हें सबसे पहले उत्तरायण गंगा यानी भागलपुर जिले के सुल्तानगंज आना होगा, जहां उत्तरायण गंगा में श्रद्धालु को आस्था की डुबकी लगाकर जल पात्र में जल भरना होगा। ये देखिए कांवरियों का जत्था स्नान कर अपने जल पात्र में जल भर रहा है। वो जल जो 105 किलोमीटर दूर बाबा धाम लेकर जाएंगे ये लोग, जहां बाबा धाम में शिवलिंग पर जल अर्पण करेंगे। कोई प्लास्टिक के जल पात्र में, तो कोई पीतल के जल पात्र में, तो कोई चांदी के जल पात्र में, कोई तो स्वर्ण जल पात्र में भी जल लेकर बाबा धाम जाते हैं। और जल लेने से पहले यहाँ ये सभी लोग स्नान करते हैं, गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। श्रद्धालुओं का कोई भी जत्था हो, चाहे महिला हो या पुरुष हो, उन्हें जल लेना उत्तरायण गंगा में आना होगा और यहीं से वे जल लेकर आगे बढ़ते हैं। कहते हैं देवाधिदेव महादेव
जलार्पण के लिए उत्तरायण गंगा के जल को बहुत पसंद करते हैं। तभी तो पूरे सावन के अलावे भी अन्य समय में जब कोई बाबा धाम जाते हैं तो सुल्तानगंज जरूर आते हैं और यहाँ से जल लेकर के ही जाते हैं। और ये वर्तमान की ही बात नहीं है, अगर पुराणों की बात करें तो भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या नरेश वे भी यहाँ से जल लेकर कांवड़ यात्रा किए थे और रावण भी कांवड़ यात्रा किए थे। तो बहुत ही पौराणिक महत्व है सुल्तानगंज का, जहाँ पर आस्था की डुबकी लगाने के बाद कांवड़िया संकल्प लेते हैं कि बाबा धाम जैसे पैदल जाएंगे या वाहन से जाएंगे या फिर वे दंड देते हुए जाएंगे या फिर डाक बम के रूप में जाएंगे। जैसी जिनकी श्रद्धा, जैसी जिनकी आस्था, वैसी भक्ति करते हुए जब ये लोग निकलते हैं श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाकर, तो वे लोग संकल्प लेते हैं। संकल्प इस बात का कि मैंने जो बाबा से मांगा है वो पूरा हो। संकल्प इस बात का कि जो संकल्प मैंने साधा है कि मैं पैदल ही जाऊं तो पैदल ही वहां पहुंचूंगा, और इस बात का संकल्प लेकर ये लोग निकल पड़ते हैं। उत्तरायण गंगा भागलपुर के सुल्तानगंज में आस्था की डुबकी लगाकर जल को लेकर, हालांकि श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में प्रतिदिन रहती है, इसको लेकर जिला प्रशासन भागलपुर, सुल्तानगंज नगर परिषद भी तत्पर रहता है श्रद्धालुओं की किसी तरह की कोई दुर्घटना ना हो। लगातार स्पीड मोटर बोट, नाव के सहारे गोताखोर गश्ती करते रहते हैं ताकि किसी भी तरह का श्रद्धालुओं को कोई परेशानी होने पर उन्हें तुरंत ही राहत पहुंचाई जा सके। तो अभी हम बात करेंगे उत्तरायण गंगा का जल कैसे बाबा धाम लेकर जाते हैं और यह क्यों पसंद है, इसके बारे में हम यहाँ के स्वामी से। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में बाबा भोले को जलार्पण करने के लिए कांवड़िया देवघर जाते हैं, लेकिन देवघर जाने से पहले आप चाहे श्रीलंका के हो, चाहे जापान के हो या भारत के किसी राज्य से, जल लेने के लिए आपको सुल्तानगंज आना होगा। कहते हैं सुल्तानगंज गंगा घाट में गंगा उत्तर दिशा से बहती है। आखिर उत्तरायण गंगा क्यों प्रसिद्ध है, क्यों सुल्तानगंज का ही जल बाबा भोले को चढ़ाया जाता है, इन सब बातों की जानकारी के लिए हम यहाँ के जो पुजारी समाज है, जो पंडित समाज है, जो महंत समाज है, जो जानकार है पुराणों के, जो बताते हैं कि आखिर हिंदू मैथोलॉजी में उत्तरायण गंगा की क्या विशेषता है और क्यों उत्तरायण गंगा का ही जल शिव को चढ़ता है और शिव को पसंद है। सबसे पहले तो सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। उत्तरायण गंगा की क्या विशेषता है जो कि जल वहाँ चढ़ता है, इसका सामने देखिए। मैं राजीव कुमार मिश्र, तीर्थ पुरोहित संघ के सदस्य और जाह्नवी गंगा से आपका सीधे लाइव हो रहा हूँ। और यहाँ गंगा की जो बात है, यह भगीरथ के द्वारा अति प्राचीन समय में और सगर के 60,000 पुत्र जब कश्यप मुनि के श्राप से भस्मित हो गए थे, तो उनके उद्धार के लिए भगीरथ ने कई पुस्त उनके बीत गए और उस पुस्त से भगीरथ आया और भगीरथ ने कठोर तपस्या करके गंगा को स्वर्ग लोक से धरती पर और भगवान शिव की जटा में स्थान मिला उनको, गंगा मैया को। वहाँ से लेकर के गंगा मैया को भगीरथ आ रहा था, तो रास्ते में ये सुल्तानगंज नगरी है और यहाँ पे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष जाह्नवी मुनि हुए, और जिस जगह हम बैठे हुए हैं यहाँ पे उनका आश्रम था, और उन्होंने उनकी कुटिया को जब उड़ाते हुए लेके चली गंगा मैया, तो वो जब आए तो देखे कि मेरी कुटिया नहीं है, तो उन्होंने 3 चुरु जल का ग्रहण किया और गंगा मैया जो है आगे नहीं बढ़ रही थी। जब भगीरथ ने पलट के देखा तो गंगा मैया नहीं आ रही है, तब वो भगीरथ पुनः ऋषि जाह्नवी मुनि के पास आए और उनसे प्रार्थना किए कि मैं सागर के का प्रपौत्र हूँ और अपने पूर्वजों का उद्धार के लिए जो है गंगा मैया को धरती पर लेके आया हूँ, और यहाँ से आप के द्वारा ये अवरुद्ध हो गई धारा,
तो मेरे पूर्वजों का उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुझे आप जो है गंगा मैया को पुनः अच्छी करें, प्रवाहित करें, जिससे कि हमारे वंशजों का उद्धार हो। नहीं तो मुनिवर मैं यहीं अपने प्राण को त्याग दूंगा। ऐसा प्रण करके जो है तो ऋषि उनके ऊपर प्रसन्न हो गए और ऋषि ने अपने कर्ण वेद से जो है गंगा को उत्तरायण की दिशा में छोड़ा। तो उत्तरायण की दिशा में जब छोड़ा तो वहाँ से जो है गंगा प्रवाहित होने लगी और यही वह घाट है कि उनके घाट से जो होते हुए मन की गंगा निकलती है। और यही गंगा का अब बात रही कि बाबा धाम को सुल्तानगंज का ही जल, उत्तरायण का ही जल क्यों जाए, तो यह बात है कि सरस्वती भारती जी यहाँ के एक पूर्व महंत थे, जिन्होंने बाबा अजगैबीनाथ का नित्य पूजा किया करता था और नित्य पूजा करके जो है सीधे बैद्यनाथ को जल लेकर के जाता था और वो 2 पात्र में हुआ करता था। और वह पात्र जो है जब चले तो ग्रीष्मकालीन अवकाश था और ग्रीष्मकालीन के समय में जब चले तो उन्हों को बहुत थकावट महसूस हुई और वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। वृक्ष के नीचे बैठने के कारण वहाँ पे जो है एक वृद्ध ब्राह्मण आया और वो उनसे जो है जल मांगने लगे। बोला कि ये जल मेरे पीने के लिए है, अतः इसे मुझे दे दो। लेकिन उन्होंने दिया नहीं और वो भागने लगे कि ये शायद कोई मन की बहरूपिया है जो हमको ठगने के लिए आया हुआ है। तो वो वहाँ से उठ करके जाने लगे जल लेकर के। तो फिर भगवान भोलेनाथ ने, बाबा बैद्यनाथ ने उनको दर्शन दिया और कहा कि, तो उन्होंने जैसे दर्शन दिया तो वो उनके चरणों में सरस्वती भारती जी गिर गए और यहीं से अब बोले कि मन की जो है अब यहाँ आने की, बैद्यनाथ आने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, जाओ हम अजगैबीनाथ में ही शरण में वहीं पे रहेंगे। जब तुम मुझे याद करोगे तो हम वहाँ तुम्हारे आसन के बगल में ही रहेंगे। और इसलिए यहाँ पे आसन है लगा हुआ और उस आसन के बगल में जो है बाबा बैद्यनाथ का स्थान है अजगैबीनाथ के बगल में। और उसी दिन से यह प्रथा चालू हो गई। और उसके बाद जो है त्रेता युग आती है। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र भी यहाँ से जलाभिषेक, बैद्यनाथ को जलाभिषेक करने के लिए गए थे, यहाँ से जल भर करके। ठीक है, तो इस प्रकार से लोकोक्ति चली आ रही है और यह एक हमारी पौराणिक संस्कृति का एक धरोहर है और उसका हिस्सा है। अतः मैं सभी कांवरिया बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि वह उत्तरवाहिनी घाट का जल लेकर के पहले प्रथम जो है बाबा अजगैबीनाथ का दर्शन करें, अतः जिससे कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो। इसलिए कि बाबा बैद्यनाथ भी यहाँ विराजमान है, बासुकीनाथ भी विराजमान है, काशी विश्वनाथ भी विराजमान रहते हैं। लेकिन वह भी, उसका भी टाइम है कि उसका समय है सुबह प्रातः काल के 4 से 6:30 बजे तक। देखिए उत्तरायण गंगा यहाँ से बहती है और कहा जाता है कि उत्तर दिशा में अगर कोई यात्रा करे और उत्तर दिशा में अगर दक्षिण से उत्तर की ओर जाए तो शुभ माना जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर जाए तो शुभ माना जाता है। तो ये उत्तर दिशा की में गंगा बह रही है और शुभ है और इसलिए इस शुभ जल को भगवान भोले पसंद करते हैं। तो है ना बड़ी रोचक जानकारी कि आखिर उत्तरायण गंगा का ही जल भगवान भोले को क्यों प्रिय है। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ और इसी तरह के वीडियो देखते रहिए चल कांवरिया शिव के धाम में। मैं सुनील कुमार गुप्ता लाता रहूंगा इसी तरह आपके लिए और आपका हमारे साथ इसी तरह जुड़ा बना रहे। फिर इसको फॉलो करते रहिए, चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पल्स हॉस्पिटल बड़ी बाजार विसहरी स्थान के बगल में आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सर्जरी एवं गायनी उत्तम केंद्र 24 घंटे 7 दिन संचालित। शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह एवं अनुभवी गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर नेहा कुमारी के द्वारा संचालित पल्स हॉस्पिटल बड़ी बाजार में जटिल एवं गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए न्यूनतम पैकेज दर निर्धारित है, जिससे गरीब से गरीब मरीजों का कम पैसे में बेहतर इलाज हो सके। डॉक्टर आशुतोष और डॉक्टर नेहा का मानना है कि इस अस्पताल में कठिन से कठिन सिजेरियन, एक्टोपिक, प्रेगनेंसी, हिस्पेटमिक, बच्चेदानी का ऑपरेशन, हर्निया, हाइड्रोसील, अपेंडिक्स, मशीन के द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से ऑपरेशन। यहाँ आधुनिक मशीनों से कठिन शल्य चिकित्सा
एवं एक पूरी डॉक्टरों की टीम के द्वारा बेहतर इलाज की जाती है। मल्टीनेशनल बड़े अस्पतालों के समान ही बराबर यहाँ सुविधा उपलब्ध है। काफी कम कीमत में बेहतरीन सुविधा इस अस्पताल में मिलता है। पल्स हॉस्पिटल यानी कम कीमत में बेहतर इलाज, सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। डॉक्टर के अभिजीत गीता अर्जुन हेल्थ केयर सेंटर की ओर से सभी देशवासियों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। इस बार सावन का महीना 2 महीने की है और भोले बाबा का पूरा कृपा है हम लोगों पे। और आप सभी का को भोलेनाथ की कृपा मिलते रहे। आप सब लोग स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें और अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। अंत में सभी बिहार वासियों को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की जय, बोल बम। चल रे कांवरिया शिव के धाम। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमारे अस्पताल में है और किसी में भी नहीं है, हमारे यहाँ गरीब घर के लड़कियों को 50% पे भर्ती करके इलाज किया जाता है। उनका बेड चार्ज सीधी 50% कर दिया जाता है। उनको बस एक गरीब प्रमाण पत्र या तो अपने मुखिया वगैरह से लिखवा के ले आए या फिर अपना लाल कार्ड साथ में लेके आए। उनको तुरंत 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। जो इसके पीछे बस है कि जो गरीब लोग जो कि बेटियों को बोझ समझते हैं, उनको बोझ ना समझे, उनका भी इलाज कराएं। और आज के डेट में जो बेटियां कर रही हैं, उन बेटों से आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बेटियां बहुत आगे हो गई हैं। इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए मैं चाहता हूं कि गरीब से गरीब लोग भी अपनी बेटियों का यहाँ पे अत्याधुनिक तरीक़ों से इलाज कराएं, अच्छा इलाज कराएं, ताकि हमारे भविष्य की जो बेटियाँ हैं जो इतना अच्छा कर रही हैं वो और ज़्यादा स्वस्थ होकर और ज़्यादा तरक्की करें।